हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई कथित धांधली का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम में हुई इस धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को तैयार भी हो गया है, लेकिन इस बीच हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब ईवीएम की बैटरियां बदली जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है तो ईवीएम की बैटरियों को क्यों बदला जा रहा है, वो भी तब जब पूरे देश में इस समय ईवीएम सवालों में है। विधानसभा चुनाव में ईवीएम की बैटरी बड़ा मुद्दा रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% थी, उनमें बीजेपी जीती। पूरे दिन न्यूज के बाद भी बैटरी 99% कैसे रह सकती है? हालांकि आयोग ने बाद में इसे लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था, लेकिन जो स्पष्टीकरण आयोग ने दिया था वो ना तो आम जनता को समझ में आया और ना ही कांग्रेस के नेताओं को। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन अब ईवीएम की बैटरी बदलने की जो खबर सामने आ रही है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा चुनाव में कोई बड़ा खेला तो नहीं हुआ है और क्यों बदली जा रही है ईवीएम की बैटरी? आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष नहीं समझ पाया ये चुनाव नतीजे कैसे आ गए। जो उम्मीद थी उससे उल्टे चुनाव नतीजे आए थे। इसके बाद ईवीएम को लेकर पूरे देश में सवाल उठने लगे। एक तरफ हरियाणा चुनाव में ईवीएम पर सबसे ज्यादा सवाल उठे, तो यहाँ की सरकार अब निकाय चुनाव भी ईवीएम से कराने की तैयारी में जुट गई है और हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले वोटिंग के लिए आई ईवीएम की बैटरियां बदली जा रही हैं। प्रदेश के 8 नगर निगमों के अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ईवीएम से जुड़ी टेक्निकल टीम पूरे प्रदेश में इन ईवीएम की बैटरियां बदल रही हैं। प्रदेश के 8 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, मानेसर और यमुनानगर में पार्षद और मेयर के चुनाव होने हैं। इसके अलावा सोनीपत और अंबाला में मेयर का चुनाव होना है। इसके लिए ये ईवीएम आई है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, तब उनकी बैटरियां लगभग खत्म हो गई थी। हिसार नगर निगम की बात करें तो हैदराबाद से चुनाव आयोग की तरफ से 10 इंजीनियरों की टीम भेजी गई है। ये टीम 3 टेक्निकल कर्मचारियों को ईवीएम चलाने का प्रशिक्षण देगी और ये 3 कर्मचारी आगे जिले में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। नगर निगम में आई टेक्निकल टीम 8 दिन तक फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी FLC करेगी। निगम इंजीनियरों ने बताया कि इसके बाद दूसरे लेवल की चेकिंग शुरू की जाएगी। ईवीएम का पुराना डेटा डिलीट किया जाएगा, उनके बटन काम कर रहे हैं या नहीं ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा टीम ये भी जांच कर रही है कि किसी ईवीएम का बटन खराब या दूसरी कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। इसके बाद अधिकारियों के साइन करवाकर उनकी मौजूदगी में मशीनों को सील कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हिसार के पंचायत भवन क्षेत्र में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के अंतर्गत रखी ईवीएम को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है। हिसार में रखी ईवीएम को निगम चुनावों के लिए प्रदेश के और भी जिलों में भेजा गया था। पंचायत भवन से हिसार नगर निगम में 1500 ईवीएम कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट लाई गई थी, जिनकी अब फर्स्ट लेवल चेकिंग हो रही है। इनके अलावा हिसार से अंबाला में 400 ईवीएम, सोनीपत में 450 ईवीएम और गुरुग्राम में केवल 300 बैलेट यूनिट भेजी गई थी। इसके अलावा फरीदाबाद से झज्जर और पलवल में ईवीएम भेजी गई है। अब हम आपको बताते हैं कि ईवीएम को लेकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्या सवाल उठाए गए थे। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया था कि ये जनता का मत नहीं है, ये ईवीएम का मत है, धांधली हुई है। हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई थी। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की थी। खेड़ा ने कहा था कि ये अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थीं। इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब देते हुए आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। आयोग ने कहा था कि मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है।
एक साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सवाल किए गए थे उनके सही जवाब आयोग की तरफ से नहीं आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आयोग ने हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए, सिर्फ नसीहत दी है। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस की तरफ से अब लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच ये खबर भी आ गई है कि हरियाणा, जहां ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे, वहां निकाय चुनाव भी ईवीएम से कराने की तैयारी हो गई है और जिस ईवीएम की बैटरी पर सवाल उठे थे उसे भी बदला जा रहा है। इसके बाद ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम से होने वाले चुनावों का बहिष्कार किए जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने पर विचार कर रही है, क्योंकि ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो इनके परिणाम पर संदेह बना रहेगा। कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की डिमांड की गई है। पार्टी का दावा है कि देश भर में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही हो रहे हैं। ईवीएम पर तो पहले से ही शक गहराता जा रहा है। अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार को लगता है कि उसे विधानसभा चुनाव में ईवीएम ने नहीं जनता ने जिताया है, तो उसे बैलेट पेपर से चुनाव करवा लेना चाहिए। वैसे भी इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें शहरी क्षेत्र में ही मिली थी और निकाय चुनाव शहरी चुनाव होता है। अगर बीजेपी शहर में मजबूत है तो उसे बैलेट पेपर से इसके सबूत देने चाहिए। ईवीएम की मदद से तो वो कोई भी चुनाव जीत सकती है। हरियाणा में ईवीएम और उसकी बैटरी बदलने के मामले में बवाल बढ़ना अब तय माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक खुलकर इसे लेकर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन पार्टी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की डिमांड को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में एक बात साफ है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो हरियाणा में एक बार फिर बवाल मचना तय है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।